सिंपल सा लॉजिक है, जब तक लड़की नहीं चाहेगी कोई लड़का उसके साथ दारू का ग्लास लेके शर्ट खोल के कैसे बैठेगा? वो कह रही हैं वही आप सुन रही हैं। नहीं, दोनों कह रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल नहीं पता है ना। हाँ, दोनों अपनी अपनी बातें करके बोल दिया विशाल सिंह को आओ पटक देंगे। मगहिया जवान जो हर एक इंसान को, पवन सिंह को कभी ढोरी हुड़बा बोलता है, कभी खेसारी लाल को मसूरिया पता नहीं क्या क्या बोलता है तुम्हारी बेटी तक आ गया था वो खेसारी लाल पे। नहीं, विशाल सिंह उस मगहिया जवान को बुला के क्यों नहीं मारा? विशाल पांडे की इस वजह से गलती है कि मैंने तू ही जज बन जीबा, तू ही संविधान के नियम तू ही लिखले बड़ा। जब किया था कानूनी कार्रवाई हुआ उसके ऊपर बेटी पे। पंकज सिंह राजपूत सबसे ज्यादा बता दो तो पंकज सिंह राजपूत का घटना आप बखूबी जानती हैं। बेटी पे गाना नाम लेके गाया था खेसारी जी की बेटी पे, उस पे कानूनी कार्रवाई हुई, उसको जेल भी भेजा। और चाकू के नोक पे किसी से उठ बैठ नहीं करवाना चाहिए था। राजपूत होकर ब्राह्मण को झुकाना नहीं चाहिए। छोटे सिंगर बजने वाले होते हैं ना, तब ये लोग ऐसा कर देते हैं ताकि छोटे कलाकार आगे ना बढ़े। एक बार फिर से हमारे साथ भोजपुरी की गायिका तान्या झा है, जो काफी विवादों में घिरी रहती थी। हालांकि आजकल विवादों में कम दिख रही हैं और पहले से साफ सुथरे गाने भी गाते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी जोरों शोरों से फिर से विवाद चल रहा है और विवाद में इनसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये विवाद करना छोड़ दिए हैं, लेकिन भोजपुरी का विवाद नहीं छूटा है। तो तान्या झा, सबसे पहले तो आज आपका स्वागत करेंगे, कैसी हैं आप? सबको नमस्ते प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज से जितना मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि आप पहली बार मुझे स्वागत की है मेरा। चलिए, स्वागत बिल्कुल करेंगे। विवाद हालांकि आपसे कुछ ज्यादा ही हुआ था कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में। आजकल आप तो शांत हो गई हैं, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? तो विवाद मेरे आने से थोड़ी ना था, विवाद तो बहुत पहले से था हमारी भोजपुरी में। और भोजपुरी का मतलब ही विवाद है खुशबू जी। ये लोग जान करके ऐसा करते हैं और पता है ये लोग कब ऐसा करते हैं? जब कोई छोटे सिंगर बजने वाले होते हैं ना, तब ये लोग ऐसा कर देते हैं ताकि छोटे कलाकार आगे ना बढ़ पाए। अच्छा, इन लोगों की मानसिकता बस इतनी। चलिए हम सबसे सीधा सीधा आएंगे मुद्दे पे। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, पवन सिंह की टीम और खेसारी लाल की टीम में तगड़ा वाला कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी चल रहा है महेश पांडे को लेकर। जिस प्रकार से विशाल सिंह के द्वारा महेश पांडे को एक रूम में बंद करके मारा गया, उससे वीडियो बनवाया गया और उस वीडियो को वायरल किया गया। आपकी नजर में कौन सही है और कौन गलत है? महेश पांडे सही है या विशाल सिंह सही है? मेरे नजर में 50-50% गलतियां दोनों की है। कैसे? गलती एक साइड से कभी नहीं होता। कैसे आप बताइए तो सही। कैसे? अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल में महेश पांडे गलत थे तो विशाल सिंह जी को चाकू के नोक पे किसी से उठ बैठ नहीं करवाना चाहिए था। राजपूत होकर ब्राह्मण को झुकाना नहीं चाहिए था। खैर, इस मुद्दे को मैं जातिवाद पे नहीं लाऊंगी, खेसारी लाल जी क्योंकि जातिवाद पे ले आए हैं, मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि हमारे यूपी बिहार की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि गलतियां को ना देखे बल्कि वो जातिवाद को देखे। यहाँ गलतियों को देखा जा रहा है, ठीक है। महेश पांडे जी होटल बुक करते हैं, ठीक है, और 7 स्टार बुक करते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू कहीं और भी हो सकता है। नहीं, एक बात बताइए, इंटरव्यू वो 7 स्टार में नहीं लेने गए, वो उस लड़की के साथ ही गए। हम पूरा सहमत है इस बात से, लेकिन क्या जब तक कोई लड़की नहीं चाहेगी कोई लड़का आए, वो लड़का चला जाएगा उसके पास? नहीं, जब अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, आप मेरे मतलब आइए, और महेश पांडे जी का पहले का छवि बढ़िया है तो कोई भी जगह, मान लिया जाए आपका छवि बढ़िया है मेरे तो लड़की बोलेगी नहीं कि 7 स्टार होटल में आप बुला रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू तो कहीं भी पॉसिबल है ना। यार, हमें एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। हम एक रिपोर्टर हैं, हम किसी लड़के को अप्रोच किए, हम मान लिए वो लड़का हमको बोलेगा कि आप फलाने जगह आइए 5 स्टार होटल में, तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? अपनी सेफ्टी देखते हुए हम सवाल करेंगे ना कि आप वहाँ हमें क्यों बुला रहे हैं, हम कहीं और भी तो कर सकते हैं। उनका ये भी सवाल था, जो लड़की लाइव आई थी उन्होंने ये भी सवाल कहा था उनमें, ऐसा नहीं कि नहीं कहा था, उन्होंने ये भी सवाल कहा था। तो मतलब महेश पांडे जी का छवि भोजपुरी में अच्छा था, उनका किसी के साथ ऐसा कुछ लन फन वाला तरीका था नहीं। इस वजह से उस लड़की ने उस पर भरोसा करके चले गए। यहाँ मान लिया जाए महेश पांडे की गलती है, मैं इसमें मान रही हूँ उसकी गलती है, चाहे लड़की की भी गलती है। महेश पांडे की गलती कैसे, आप ये क्लियर करिए पहले। महेश पांडे की गलती ये है कि मतलब उनके हाथ में दारू का गिलास पाया गया है। सिंपल सी बात है। आप अगर इंटरव्यू लेने के लिए गई हैं ना बाबू, तो आपको बस अपना काम करके वहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब वो कमरे में गए और वो लड़की गई, वहाँ जाने के बाद वो दारू का बोतल लिए होंगे और आप जैसे आई या पहले से बैठे होंगे और वो लड़की बोलेगी कि हाँ ठीक है। बाबू,
जो वो कह रही हैं वही आप सुन रही हैं। नहीं, दोनों कह रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल नहीं पता है ना। हाँ, दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, जब तक लड़की नहीं चाहेगी, कोई लड़का उसके साथ दारू का ग्लास लेके शर्ट खोल के कैसे बैठ जाएगा? हमेशा लड़कियां इस दुनिया में बदनाम और जलील होती हैं, ये चीजें आपको तो वो पता हम है। नहीं कह रहे हैं, इस मैटर में बात अलग है, ये हम भी हमेशा लड़की का सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस मैटर में जो हुआ है, सारी चीजों को जिस प्रकार से हम देखे हैं, यहाँ की हम बात करेंगे, सारी लड़की को नहीं। मैंने कहा तो कि 50% इनकी गलतियां हैं। महेश पांडे जी को होटल में नहीं जाना चाहिए। 50% विशाल पांडे की इस वजह से गलती है कि माने तू ही जज बन जी बा, तू ही संविधान के नियम तू ही लिखले बड़ा। जो वो किए, मान लिया जाए वो आपत्तिजनक स्थिति में ही पाए गए, प्रशासन था उसके लिए, इनको प्रशासन के हवाले करना चाहिए, या फिर पर्सनली दुश्मनी को पर्सनली में निपटा लेना चाहिए। क्या जरूरत है किसी का इज्जत सरेआम करना? क्या? और एक बात तो कह रहे हैं, इसी से तो साफ पता चलता है कि ये प्री प्लान्ड था, इसी से तो साफ पता चलता है। और एक बात, जहाँ तक सुने कि महेश पांडे जी विशाल जी को कहे हैं कि आओ मिलोगे ना तो उठा के पटक देंगे, फूंक देंगे तो उड़ जाओगे। महेश पांडे के पास आज से 2 साल पहले बल्कि नोटिस भी गया था। ये बात ऑलरेडी ठीक है, महेश पांडे बोल दिया विशाल सिंह को आओ पटक देंगे। मगहिया जवान जो हर एक इंसान को, पवन सिंह को कभी ढोरी हुड़बा बोलता है, कभी खेसारी लाल को मसूरिया, पता नहीं क्या क्या बोलता है, तुम्हारी बेटी तक आ गया था वो खेसारी लाल पे। नहीं, विशाल सिंह उस मगहिया जवान को बुला के क्यों नहीं मारा? सुनिए, इस मैटर में अगर कोई पड़ेगा ना तो पिस जाएगा। पूछिए क्यों? पवन सिंह के फैन खेसारी के फैन को गाली देते हैं और खेसारी के फैन पवन सिंह को गाली। लेकिन ये पहले तो खेसारी का फैन नहीं मारा ना उस लोग को, पहले खेसारी का फैन नहीं मारा ना, जिस हिसाब से चल रहा था, जिस हिसाब से दोनों में चल रहा था। पत्थरबाजी किसके फैंस की तरफ से शुरू हुआ था? पहली बार जब मगहिया जवान, देखिए हम आपको बताते हैं, मगहिया जवान जब किया था, कानूनी कार्रवाई हुआ उसके ऊपर बेटी पे, पंकज सिंह राजपूत सबसे ज्यादा बता दो तो पंकज सिंह राजपूत का घटना आप बखूबी जानती हैं। बेटी पे गाना नाम लेके गाया था खेसारी जी की बेटी पे, उस पे कानूनी कार्रवाई हुई, उसको जेल भी भेजा गया। हालांकि वो लोग भी एक गलती किया था, उसको बुला के पीटा था, लेकिन दूसरी बार उसको जेल भेजा जब वो नहीं समझा, तो कानूनी कार्रवाई ये भी तो कर सकता था। मैं भी तो बोली ना कि इसके लिए हमारा कानून और संविधान प्रशासन चौथने के लिए नहीं बनाया गया है, प्रशासन भी इसी दिन के लिए बनाया गया है, सबका अपना अपना कैटेगरी बनाया गया है। आप विशाल सिंह जी प्रशासन को फोन करते कि यहाँ ऐसा ऐसा स्थिति है, 5 मिनट नहीं संभाल सकते क्यों थे? करते? क्योंकि ये प्री प्लान्ड था ना, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं कि अगर प्री प्लान्ड था, उसको यही बुलवाना था, साबित करना था कि हम बब्बर शेर हैं। एक रूम में बंद करके किसी यूट्यूबर को आप मार रहे हैं, 10 आदमी मिलके, कहाँ का शेरपंथी? ये मारना पीटना तो गलत है सबसे पहली बात, इसके लिए आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। और विशाल सिंह की कहीं ना कहीं अगर गलती है तो महेश पांडे की भी गलती है। गलती एक तरफ से कभी नहीं होता। तो गलती हर कोई एक इंसान गलती करता है, इंसान गलती करता है। बाबू एक मिनट, रोटी एक हाथ से नहीं बेली जाती कभी भी और ताली एक हाथ से नहीं बजता है। तो इंसान गलती करेगा की है, संविधान है ना, कानून है ना। मैंने तो बोला, मैंने बोला ही। फिर विशाल सिंह ऐसा क्यों किया इसका? ये तो उनका, आप भी जिंदा है हम भी जिंदा है, बहुत जल्दी नजर आएगा। और एक बात बाबू, ये लोग ऐसा करते हैं कि भोजपुरी में जब कोई छोटे कलाकार का गाना बजने वाला होता है ना, तो ये लोग इतना गंदा विवाद कर देते हैं ना कि वो कलाकार दब जाता है। ये दोनों एक हैं, दोनों दिन भर में दोनों को 5 से 10 बार फोन करते हैं। आराम से करते होंगे, करते हैं, इसका गवाही मैं दूंगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। दोनों एक दूसरे को दिन भर में 5 बार फोन करते हैं, लेकिन दोनों पब्लिक को बस चूतिया बनाते हैं और कुछ नहीं। तो अभी जो चल रहा है ये कहाँ तक सही? इतना हद तक तो हो ही रहा था, मतलब चाह लिया है पूरा भोजपुरी कलाकार की, मतलब भोजपुरी को गर्त में ले जाइए कि दम लेगा ये लोग। तो जो शुरू से ये लोग करते आ रहे हैं, हम लोग तो आज ना पैदा हुए हैं, हम लोग तो पनपते हुए पौधे हैं, हम लोग को जैसे मुड़ाइएगा हम लोग वैसे मुड़ जाएंगे। अच्छा, आप लोग को क्या सीख मिल रहा है ये जो हो रहा है उससे? क्या बहुत गंदा, भोजपुरी छोड़ देना चाहिए। ऐसे में अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भोजपुरी में आने से डरेंगी, अच्छे अच्छे माँ बाप भोजपुरी में आने नहीं देंगे अपने लड़कियों को। तो क्यों आने देंगे? इस तरह से ये लोग करेंगे तो क्यों आने देंगे? ये लोग अपने आप सुधर जाएंगे। समय का इंतजार कीजिए, समय से बलवान कोई नहीं होता बस। और इन लोगों के मुद्दे पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा छोड़िए, जब आप बात कर दी है कुछ नहीं कहने की, तो बात कर लेते हैं आपको लेकर। आपका भी कुछ विवाद सुने हैं आजकल थोड़ा चलने लगा है। 1-2 इंटरव्यू में देखे, शायद आप लाइव आई थी और लाइव आके फिर से तूफानी लाल यादव को गलिया रही थी। फिर कैसा क्या हो गया, ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि यार मुझे ये नहीं बुझाता कि सारा चुतिया आदमी कहता है लाइव में कि 5 गाना गवैले बनी। अब मुझे यही नहीं बुझा रहा कि साला वो 5 गाना मेरा कौन कौन सा है और कौन कौन से हम किसको किसको गा के दिए हैं। बाबू फोनवा देखिएगा दिन भर में, देखिए तनी वो कैमरा बस जूम कीजिएगा, कोई है तो यहाँ पे देखिए, दिन भर का कॉल देखिए, बस देख रही हैं, बस मिस कॉल है ना, कोई उठाने वाला इस कॉल को नहीं है। और इस टोटल स्टूडियो वाले का कॉल होगा, ये मैं जानती हूँ। मिस कॉल पास दिख रही है ना, रिसीव कॉल है क्या कोई?
जब इतना ही प्रॉब्लम है आप दोनों को एक दूसरे से, तो आपस में बैठकर क्यों नहीं मैटर को सुलझा लेती है जो सोशल मीडिया को गंदा हम करती उससे बात करना नहीं चाहते, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे बारे में कुछ ना। उसको क्या जरूरत है वीडियो रिलीज करने का? चुतियापा तो वो ना कर रहा है, हम कर रहे हैं। वो वीडियो रिलीज क्यों किया? तो पता दही में खजूर मिल रहा है ठीक है मानते हैं कि वो ऐसा करते हैं। आप एक कहावत बड़ा बहुत बोलती थी कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, ये बहुत ज्यादा बार सुने हैं आपके मुंह से, तो काहे नहीं आप छोड़ देती हैं? बाबू, आलोचना हमेशा दूसरों के लिए बनाई गई है, जब अपने आप पे बीतती है तो खुद को समझ में आती है, सबका इज्जत बराबर होता है। खैर, इस चुतिया के बारे में कुछ बात मत कीजिए। मतलब फिर भी बात करेंगी आप? फिर गाली दे दी है, फिर कंट्रोवर्सी होगा तो होगा, मैंने वो कौन मारे दूध का धुलल है साला, जब मेडिकल तक की बात कर ही दिया तो बचा का इस बहुत। अच्छा वो सब छोड़िए, लाइफ में कुछ नया होने वाला है, प्रोजेक्ट कुछ यूनिक? हाँ, बहुत अच्छा आने वाला है। अश्लील वाला फिर से नहीं ना? 20 गाना, इसकी गारंटी नहीं कि नहीं आएगा। अच्छा नहीं चलेगा तो गंदा जरूर आएगा। मतलब जब फिर आएगा? हाँ जरूर आएगा। सुधारिएगा? बिल्कुल नहीं, लोग सुधर रहे हैं क्या मैं सुधर जाऊं? आज के बाद एक भी गाना अश्लील आया तो इतना रिपोर्ट मारिएगा कि दूसरा गाना रिकॉर्ड करने का इनका हिम्मत नहीं हो। हाँ, खुलेआम चैलेंज। लेकिन अच्छे गाने पे प्यार उतना ही दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा गाना गाए तो थोड़ा सा प्यार भी दे दीजिएगा। गलत बात है, थोड़ा सा भड़ के दे दीजिएगा, जरूरी भी है। देखिए कोई भी सिंगर मेहनत करके गाना बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता उसको प्यार दे उस गाने को, ताकि वो गाना चल सके और उन्हें भी अच्छा लगे। कहीं ना कहीं एक तरफा दोष सिंगरों का नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक भी उसमें जिम्मेदार होती है, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर गंदे गाने पे व्यूज आता का। मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूँ इंटरव्यू के लास्ट में कि अगर आप चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री साफ सुथरी हो जाए तो बिल्कुल हो जाएगी, आपका सपोर्ट होना चाहिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? कुछ नहीं, सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।